हा हा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है आज की बात मेरे यानी दिवांशु गंभीर के साथ। Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have a very special guest with us. He is none other than Divyanshu Gambhir. He is the one who has played Pumpy in the movie Donkey. Welcome. आपने फाइनली अब शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मूवी बना ली है ना? शाहरुख खान दिल्ली के थे, उन्होंने यहीं बैरी जोन्स से अपनी एक्टिंग की क्लासेस ली थी। तो आपको अभी उनसे मिलकर उनसे बात करके क्या डिफरेंस लगा खुद में और शाहरुख खान में पर्सनालिटी वाइज? दिल्ली तो के मैं कहूँगा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ऐसा टच आता है उनके, हल्का सा दिल्ली टच आता है उनके अंदर। वो जब बात करते हैं या फिर कोई अंदाज जो उनका है ना, ऑल्दो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। इतने नाइस, इतने अच्छे कैसे कोई हो सकता है ना? मैं हमेशा से ही, और शायद इसीलिए वो किंग खान है ना, इसलिए ऐसे ही नहीं। पहले मुझे भी लगता था कि द लास्ट ऑफ स्टार्स जो कहा जाता है ना, तो वो क्यों है, किस लिए। बट अब मुझे मिलके इतना समझ आता है कि अच्छा नहीं, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो इंसान अभी है और वहाँ पे इस तरह का बिहेवियर और उस चीज़ को मेंटेन रखना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई डोंट थिंक कोई भी नहीं शायद कर पाए, मैं भी ना कर पाऊँ शायद, बट वो कर रहे हैं तो इसलिए शायद वो उस स्टेज पे उस जगह पर है फिलहाल। और या बहुत बहुत अच्छा रहा जितना भी रहा उनके साथ। ओके, सो डंकी की सेट पे कोई फनी मोमेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसिडेंट जो फनी हो? डंकी की सेट पे राजू सर को मैंने, जब उनको पता लगा था टीथ वाला, जब इंजरी उनको पता लगा तो आपको हुई थी? हाँ, मेरे को टीथ पे एक इंजरी हो गई थी। मैं एक शॉट के दौरान गिर गया था और गिर के मेरे को यहाँ पे हल्का सा एक इंजरी हो गया। और हम सऊदी में थे तब, और जब वापस इंडिया आया तो मेरे को फ्लाइट में पता लगा कि जब ये स्वेल कर गया, तब तक पता ही लगा था। तो जैसे ही आते शूट डेट्स भी थी और काम भी करना था, तो उसको जैसे जैसे करके ठीक करवाया गया, प्रोडक्शन ने सारा चीज़ें कराई, अरेंज करी। और राजू सर ने फिर एकदम से आके जब बात करी कि अच्छा कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि ऐसा करना, शाहरुख को ज़रूर बताना, उनको सुनाना ये वाला चीज़, ये किस्सा। तो मैं कहा ठीक है। तो चले गए, तो वहाँ पे पीछे ऐसे खड़े हुए राजू सर और कह रहे हैं कि बताओ। तो और मैं ऐसे कह रहे कैसे बोल दूँ मैं एकदम से कि शाहरुख सर वो मेरे इंजरी हो गई, दांत में चोट लग गई थी शाहरुख। तो राजू सर फिर आए, राजू सर ने बातों बातों में एकदम से चीज़ बोली, और मैं फिर शाहरुख सर के साथ बैठा और बातें कर रहा हूँ। और ये मेरा कन्वर्सेशन ना, इतना लंबा कन्वर्सेशन अभी तक शाहरुख खान सर के साथ हुआ नहीं था। और वहाँ पे तापसी मैम भी मौजूद थी और कास्ट के लोग मौजूद थे जो मेरे साथ में है, कोमल और विष्णु, विक्रम सर, ये सब मौजूद थे। और मैं वहाँ पे बैठा हुआ ये किस्सा सुना रहा हूँ, और शाहरुख सर के साथ आप क्या बातें कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, बतेरी चीज़ें, अपना काम बता सकते हो, कुछ चीज़ें गेन कर सकते हो, इतनी नॉलेज है, क्या क्या उनसे ले सकते हो। और मैं बैठा हूँ उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सर रूट कैनाल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और बाद में मैं सोचता हूँ अब कि ऐसा लगता है कि अरे क्या कर दिया तुमने। बट इवेंचुअली ये वही चीज़ है कि जो सभी लोग बोलते हैं शाहरुख सर के बारे में कि इतना कंफर्टेबल वो आपको फील कराते हैं, तो शायद इसलिए कि वो उन्होंने इतना अच्छे से फील करवाया, और मैं इसलिए इतने ऐसे बड़ बोल दूँ। इसलिए वो किंग खान है। कॉमेडी कैसे शुरू की आप? कार्टून्स बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ। अरे वाह, और चाइल्ड एट हार्ट। हाँ, अरे बिल्कुल, कि वो सब देखता हूँ मैं, और मेरे को कोई शर्म नहीं है कहने में कि अरे मैं शिनचैन देखता हूँ, डोरेमोन देखता हूँ। मैं देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। मुझे तो मिलता है उससे कुछ ना कुछ, तो मैं वो देखता हूँ और मुझे उससे कैरेक्टर बनाने में मदद मिलती है। मैं आवाज़ें डब करता हूँ उनकी, कि कैसे कल को अगर मैं करूँ तो मैं कैसा करूँगा। तो कुछ सुना दे हमें भी। हाँ, मैं पंपी, जो मेरे को एक कैरेक्टर मिला, उससे बहुत पहले मैं एक पप्पी करके एक कैरेक्टर बना चुका था, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है आज की बात मेरे यानी दिवांशु गंभीर के साथ। तो इस टाइप की कुछ चीजें मैंने बनाई थी, और रियली नाइस। इस तरीके के काफी ऐसे कैरेक्टर्स थे। कार्टून की डबिंग बहुत
कुछ मुझे- सुना दीजिए कार्टून में। हाँ, ये जैसे ये था, और एक इसका थोड़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें, आवाज़ें निकालना, चीज़ें करना। इसी में मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए, एज अ डबिंग आर्टिस्ट में काम कर रहा हूँ, तो या ऐसे कुछ रहे मेरे। थैंक यू सो मच दिव्यांशु आपके टाइम के लिए। हमारे ऑडियंस को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, उनको डंकी मूवी के बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए होंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर अभी तक डंकी नहीं देखी है तो आज के आज जाएं और जाकर डंकी देख कर आएं। स्टे ट्यून्ड टू जागरण इंग्लिश।